लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल दलों को एक झटका लगने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस के 2 और 1 आरजेडी के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। एनडीए की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी नेता बार बार खेला होगा, खेला अभी बाकी है की बात कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। तो देखिए, जिस खेले की बात बार बार की जा रही थी, बीजेपी की तरफ से बार बार अब ये दोहराया जा रहा है कि जिन लोगों को खेला करने का शौक था उन्हें हमने खेलने की वजह दे दी, खेला उनके साथ ही हो गया और अब उनके विधायक ही अब हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन मोदी के विकास मॉडल पर है। तो महागठबंधन के विधायकों में टूट के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग खेला करना चाह रहे थे उनके साथ ही खेला हो गया है। बिहार में खेला करने की बात तेजस्वी यादव जी जिस दिन से सत्ता गया बेचैन भारत की तरह खेला कर होना बाकी है, खेला होना बाकी है। आज खेला उन्हीं लोगों के घर में हो रहा है, चाहे यूपी के अखिलेश यादव हों, चाहे हिमाचल की बहुमत की कांग्रेस की राहुल जी की सरकार रहे, चाहे बिहार में हो, खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि अब इन लोगों के यहां से डूबती नाव पर से सब भाग रहा है। ये यात्रा जनता को धोखा देने का यात्रा है। ये तेजस्वी यात्रा जो निकाल रहे हैं, पहले तो वो जवाब दे बिहार के लोगों को कि वो जमीन का घोटाला, रेलवे के बदले युवाओं का जमीन हड़पने का काम जो किया उनके पिताश्री ने, और वो उनके नाम से किया, इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये नाटक कर रहे हैं, जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सभी भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, वंशवाद, ऊपर युवराज जो है ये कांग्रेस के युवराज और ये राजद के युवराज। माँ बाप के बेटे सब लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप की पार्टी बहुत कम लोग देखते हैं। माँ बाप की कोई पार्टी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने माँ बाप की पार्टी, ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग खानदान के नाम पर पार्टी चलाना चाहते हैं। उनको कौन रोक सकता है? लेकिन पहले जो शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और वो खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पहले तो जो संवैधानिक पद पर बैठा है, नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जवान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं। इसका जवाब तो वही न दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, आप किस तरह। महागठबंधन के 3 विधायकों ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया। एनडीए नेताओं का कहना है कि अभी तो और खेला होना बाकी है। इस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी, कल आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक को टूट गए और एनडीए के साथ चले गए, और एनडीए का दावा है कि अभी कई और लोग आ सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत गलत ट्रेंड चला आया है, और हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड चला आ रहा है पूरे देश में देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है। जनता सबको पहचान रही है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता उससे बदला लेने का काम करेगी, और जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे उनको रात में नींद नहीं आती होगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गई जब आपके पार्टी के विधायक तो वो जो गए हैं वो बताएंगे कि क्या परिस्थिति बनी है और किस कारण से वो गए हैं। किसी का कोई बयान तो आया नहीं है। अच्छा, आपको आशंका है क्या कि और भी विधायकों में टूट हो सकती है? नहीं, हमारा कोई और विधायक नहीं टूटेगा।
तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अब कोई और कांग्रेसी पार्टी नहीं छोड़ेगा। मैं पूरी मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। पार्टी के अगर ये तो अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे, सीएलपी जानेंगे, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पार्टी छोड़ के जाता है उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कह रहे हैं कि कई और कांग्रेस के विधायक भी हैं। सर मुझे तो कोई नहीं लगता, मुझे आज ये भी नहीं लगता था, लेकिन ये लोग चले गए। मुझे उम्मीद है, पूरा अपने को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि अब कोई विधायक नहीं जाएगा। जो गलतियां कर दिया है वो भी अफसोस करेंगे कि हमने कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या रहा होगा जाने का? कारण क्या रहा होगा? कारण तो वो लोग बताएंगे जो गए हैं, उस कारण तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, उनको छोड़ के नहीं जाना। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है अब का पार्टी के अंदर में। राहुल गांधी आने वाले इससे पहले इस तरीके से हुआ नहीं, ऐसा कुछ क्यों गया ये कहा कि वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया है। कांग्रेस पार्टी का अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल रहे थे। उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको जिताने का काम किया, इसलिए उनको जाना नहीं चाहिए था। गए हैं, वो कारण उनसे पूछा। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों के टूट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सबका हिसाब होगा। सदस्यता रद्द होने और स्पीकर को चिट्ठी लिखने के मामले पर अखिलेश सिंह ने कहा कि सबकी सदस्यता ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। 2 विधायक आपके चले गए। अरे सबका हिसाब हो जाएगा यार, काहे चिंता। सर क्या ये स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए? सबका ऑटोमेटिक रद्द होगा सदस्यता। वहीं जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ा दावा करते हुए आने वाले 10 मार्च तक और 8 से 10 विधायक आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर एनडीए में आ जाएंगे, यहां तक दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने कहा था कि खेला होगा, उनका कहना सही था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा खेल उनके साथ ही हो जाएगा। तेजस्वी जी से किसी की मुलाकात नहीं होती है और उनके विधायक मान सम्मान पाने के लिए जहां उनको इज्जत मिल रही है वहां जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आने वाले 10 मार्च तक के अंदर में 8-10 विधायक और आरजेडी और कांग्रेस के टूटकर एनडीए में आने वाले हैं। यानी बिहार में भी और बड़े खेला की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, तेजस्वी जी ने कहा था कि खेला होगा, उनका लाइन ये सही था, परंतु उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ इतना बड़ा खेला हो रहा है। उन्हीं के दल के लोग, उन्हीं के पार्टी के एमएलए एक एक कर करके टूटते जा रहे हैं और आने वाले 10 दिनों के अंदर में एक और बड़ा खेला। तो बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विरोधी दल के विधायक ने आरोप लगाया कि पैसों के दम पर विधायकों को खरीदा जा रहा है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विधायकों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। गठबंधन के विधायकों की टूट के बाद महागठबंधन के जो विधायक है बेहद नाराज हैं और अपने हाथों में बैनर लेकर एनडीए सरकार पे निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में गलत राजनीति की शुरुआत हो रही है और विधायकों के खरीद फरोख्त बंद किया जाए, ऐसा नारे भी लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कल महागठबंधन के 3 विधायकों में टूट हो गए थे और वो एनडीए में शामिल हो गए थे और एनडीए का दावा है कई और विधायक भी हमारे साथ आने वाले हैं। हत्या करने वाले भाजपा, शर्म करो सर, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर से विश्वास समाप्त हो गया है। उनका जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बल पर जो दौलत मिला है उन पर भरोसा है और उनके भरोसे विपक्ष के विधायकों को तोड़ रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इसीलिए हम उनको चुनौती देते हैं। ये बिहार है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और जनता का विश्वास आपने खो दिया है और इसीलिए महागठबंधन और भाकपा माले का भरोसा जनता पर है। बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके विधायकों को तोड़ा गया? निष्कासन करने के लिए हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है, खरीदो फरोख्त, बल छल का उपयोग करने की आदत पड़ चुकी है। मैंने ये कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो सब निकाल दिए जा चुके हैं, गद्दार फहरिस्त से आउट है। तो महागठबंधन के विधायक बेहद नाराज है और आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए लगातार उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन इस चुनाव से पहले ही आखिर ये विपक्ष क्यों टूट रहा है, ये सबके जहन में सवाल इस वक्त दौड़ता हुआ।
लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में टूट देखने को मिली, जहां अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में भी टूट की चर्चा जो है हो चुकी है। बिहार में फ्लोर टेस्ट के समय सत्ता पक्ष के 3 विधायक टूट गए। झारखंड की बात कर ली तो सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यूपी में सांसद रितेश पांडे बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में चले आए हैं। हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। वहीं यूपी में सपा के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। और इधर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक टूटे, यानी 1 महीने के अंदर बिहार में आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक टूटकर बीजेपी में आ चुके हैं। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष हर जगह टूट रहा है और बीजेपी मजबूत हो रही है। ये माना जा सकता है कि इसके पीछे मोदी की लहर है जो काम कर रही है, क्योंकि मोदी लहर में विपक्षी नेताओं को जीत की उम्मीद अब धूमिल नजर आती है, कम नजर आती है। और असुरक्षा से बचने के लिए ये तमाम नेता जो हैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये विपक्ष कमजोर हो रहा है, टूट रहा है। टूट के पीछे की वजह को भी हम आपको बताते चलें कि आखिर वो वजह क्या है जिस वजह से ये टूट रहे हैं। देश भर में मोदी की लहर चल रही है। मोदी मैजिक लोगों के ऊपर छाया हुआ है। विपक्षी नेताओं की बात करें तो इन विपक्षी नेताओं को जो हार का डर है वो कहीं ना कहीं सता रहा है। इससे बचने के लिए भी ये जो तमाम नेता हैं वो अपना पाला बदल ले रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष के विधायक खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए अब अपनी जगह बदलते दिख रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में टूट नजर आई। इससे पहले 3 विधायक टूटे थे और अब कल 3 विधायकों ने आकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। विधायकों ने पीएम पर अपनी आस्था जाहिर की। तीनों ही विधायकों ने कहा कि वो विकास के काम से खुश हैं भाई, और विकसित बिहार के लिए वो अब बीजेपी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के वक्त भी आपने देखा होगा कि बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और यही वजह है कि अब जो विधायक उधर से इधर आए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है ताकि सरकार स्थिरता के साथ काम कर सके। ये दावा किया जा रहा है कि भाई अब देख लीजिए, आपके अपने विधायकों को आप पर भरोसा नहीं था, तभी तो वो हमारे साथ आकर खड़े हो गए। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की टूट पर कहा कि पाला बदलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महागठबंधन की विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। पाला बदलना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, विश्वसनीयता समाप्त हो रही है आरजेडी कांग्रेस का, पूरे आरजेडी का बिहार में और कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में। और उसी का परिणाम है कि कई सारे ऐसे जनप्रतिनिधि उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और ये आने वाले दिनों में इन पार्टियों का क्या हर्ष होना है यही प्रदर्शित हो रहा है, यही दिख रहा है। और चलिए अब आपको विधानसभा के बाहर की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। सदन में जब नीतीश कुमार प्रवेश कर रहे थे तब उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उसी वक्त गेट पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी पहुंचे हुए थे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उसी वक्त सम्राट चौधरी ने भाई वीरेंद्र से अपने साथ चलने को कहा तो भाई वीरेंद्र हाथ छुड़ाकर खड़े हो गए और मुख्यमंत्री को 3 मार्च की रैली के लिए आमंत्रित भी करने लगे। तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए, एक ही गाड़ी से उसी वक्त सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। जैसे ही विधानसभा के इस गेट पर वो पहुंचे उसी दौरान भाई वीरेंद्र ने आवाज लगाई और फिर अभिवादन भी स्वीकार किया। भाई वीरेंद्र ने उसी दौरान नीतीश कुमार को 3 मार्च की रैली के लिए आमंत्रित कर दिया।
तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज नजर आई। बीएसपी बिहार के 40 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी की आज बैठक और इसी को लेकर बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता और देश की जनता को ठग रहे हैं। हम लोग अकेले बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आए हैं तो चुनाव के सिलसिले में ही आए हैं और आज हमारी प्रदेश की एक अहम बैठक है चुनाव को लेकर के कि पार्लियामेंट को चुनाव को लेकर बीएसपी सारी सीटों पर यहाँ पर अपना ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और सारी सीटों पर आएगी और उसमें आज कुछ टिकटों को लेकर फाइनलाइजेशन भी होना है और चर्चा भी होनी है। तो उसके लिए मेन हम आज गठबंधन से बात नहीं हो पाई। नहीं, कोई गठबंधन किसी के साथ गठबंधन नहीं है और चूंकि दोनों दल एनडीए हो चाहे आपका महागठबंधन हो, ये दोनों कहीं ना कहीं से दोनों धन्ना सेठों कठपुतली बन के काम करती हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी हमारी है और हम वहां पर भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, लालू परिवार को राहत हासिल हुई है। राबड़ी और मीसा भारती को नियमित जमानत हासिल हो गई है, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, ये वो तमाम नाम है जिन्हें नियमित जमानत दी गई है। कोर्ट ने चारों को शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसीलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती है और इसीलिए आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है। कोर्ट ने अमित कात्याल की अंतरिम जमानत 5 मार्च तक बढ़ा दी। तो शर्तों के साथ ये नियमित जमानत हासिल हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिहार में जोर शोर से अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत करते नजर आए, जिसके बाद सीतामढ़ी और सिवान के लिए राजनाथ सिंह रवाना हो गए। राजनाथ सिंह दरभंगा में 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।